हरे कृष्णा। हमारे आज के इस भागवत प्रभाव में आपका स्वागत। और आप चल रही है बड़ी रोचक ध्रुव महाराज की भागवत कथा का प्रसंग। आज हम चर्चा करेंगे भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय 11 में। जहां पर ध्रुव महाराज ने कोलाहल मचा रखा है, यक्षों का विनाश कर रहे हैं। भागवत में बताया गया, ध्रुव जब देख रहे थे कि बहुत सारा आक्रमण हो रहा है, उन्होंने नारायण अस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जल का आचमन करके, क्योंकि आक्रमण करना भी एक पवित्र कार्य है। ध्रुव क्योंकि भगवान के भक्त थे, उन्होंने आचमन किया। पवित्र नदी के जल से स्पर्श करने के बाद नारायण भगवान के जो स्वर्ण रंग का अस्त्र था, जिसमें हंस जैसे पंख लगे थे, उस बाण को लेकर के यक्षों पर छोड़ना प्रारंभ किया, जिसको छोड़ने मात्र से अब सारे यक्षों का समाप्त होना निश्चित था। पूरी पृथ्वी पर से यक्ष समुदाय समाप्त होने वाला था, जिनके देवता कुबेर और शिवजी हैं। अब कुबेर और शिवजी क्रोधित होने वाले थे। इतने में ही भगवान के प्रिय भक्त मनु, स्वयंभू मनु, उस युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं और वह यह बात कहते हैं। ध्रुव 7 नंबर श्लोक में इस अध्याय में, मनुरुवाच, मनु ने कहा, अलम वत्सा अतिरोषेण तमो द्वारेण पापमन ये न पुण्य जनाने ते तान अवधेस्त्वम अनागसः। मनु ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, रोक दो, इस युद्ध को बंद करो। एक व्यक्ति के लिए इतना क्रोधित होना ठीक नहीं है। क्रोध पाप का रास्ता है। अब तुम अपनी सीमा के परे जा रहे हो। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है, तुमने अनेकों यक्षों के प्रति अपराध किया, जीव हिंसा करी है, क्रोध किया है। जीव हिंसा करने वालों को, चाहे कोई मच्छर को क्यों ना मारे, उसको अगले जन्म में नरकीय जीवन भोगना पड़ता है। तुम तो बड़े बड़े यक्षों को मार रहे हो। तुम्हें नहीं मारना है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये बात सत्य है कि तुमने बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कर ली थी, और ये निश्चित है कि तुम अपनी मृत्यु के काल में भगवान के धाम को जाओगे। तुम्हारे लिए एक लोक बनाया है, ध्रुव लोक। फिर भी एक भक्त से ये उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा आचरण करे। तुम्हें अच्छा आचरण करना चाहिए। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि किसी भी कार्य के 3 कारण होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य के 3 कारण होते हैं। पहला होता है इमीडिएट, दूसरा होता है रिमोट, और तीसरा होता है अल्टीमेट। पहला है इमीडिएट रीजन, दूसरा है रिमोट रीजन, तीसरा है अल्टीमेट रीजन। इमीडिएट रीजन यानी कि 2 लोगों की टक्कर हुई, एक की गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराई। ये गाड़ी वाला कहता है तूने रेड लाइट क्रॉस कर दी, वो कहता है तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने हॉर्न बजा, तूने इंडिकेटर नहीं देखा, तूने ये देखा। दोनों एक दूसरे को इमीडिएट कारणों पे लड़ते हैं। जो थोड़ा भक्ति करता होता है, थोड़ा धर्म आचरण करता है, वो कहता है नहीं नहीं, कर्म का सिद्धांत है, मैंने इसकी गाड़ी ठोकी होगी, इसने मेरी ठोक दी, हिसाब बराबर हो गया। प्रकृति का नियम है। रिमोट रीजन। अल्टीमेट रीजन है भगवान की इच्छा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया तारे शक्ति झपटिया धरे। हम भगवान का धाम छोड़कर आए क्यों? इसलिए तो इस पचड़े में फंस गए। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं भगवान को भूल गया। आज भी मौका है भगवान को स्मरण करने का, अब भी मैं पचड़ों में फंसता ही जा रहा हूं, निकलना नहीं चाह रहा हूं। तो ये 3 कारण होते हैं, इमीडिएट, रिमोट, अल्टीमेट। तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को समझाया, तुम अल्टीमेट रीजन याद करो, तुम भगवान के भक्त हो, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है। तुम्हारी मां सुरुचि ने तुम्हारे प्रति वैष्णव अपराध किया था, इस कारण से उसको यहां मरना पड़ा। उत्तम उसका कारण था, इसलिए भगवान ने वैष्णव अपराध के कारण उनको समाप्त किया है। तुम क्यों बदला ले रहे हो? इतने आसक्त क्यों हो रहे हो? तुम एक भक्त हो। बहुत समझाया। तुम्हें कर्म का सिद्धांत लगेगा, इनका सबका ऑफेंड होगा, अपराध लगेगा, जीव हिंसा के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा।
क्रोध के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। भगवान के भक्त हो, अल्टीमेट कारण भगवान है। बार बार समझाया, छोड़ दो, समाप्त करो इस सबको। अगर अब कुबेर और शिव जी नाराज हो गए तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शंभु। अगर वो नाराज हो गए तो क्या होगा? इसलिए स्वयंभु मनु ने कहा शांत शांत शांत। तो ध्रुव महाराज, स्वयंभु मनु कौन थे? ध्रुव महाराज के पिताजी थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिताजी थे स्वयंभु मनु। स्वयंभु मनु के पिताजी थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिताजी हैं श्री कृष्ण। तो सोचिए, कृष्ण भगवान की इच्छा है तो स्वयंभु मनु कह रहे हैं क्यों ऐसा काम हो रहा है, बंद कर दीजिए। और स्वयंभु मनु अपने दादा की बात सुनकर ध्रुव तुरंत ही उस स्थान पर युद्ध बंद कर दिए। आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।